क्या आपने कभी सोचा है कि आप ट्रेड लो 1 लाख रुपए का, लेकिन आपके अकाउंट से सिर्फ 1000 रुपये कटे? क्या हुआ, मजाक लग रहा है? जी नहीं, सन क्रिप्टो के फ्यूचर ट्रेडिंग फीचर के साथ ये सब पॉसिबल है, जहां आप सिर्फ 1000 रुपये की अमाउंट से 1 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हैं, और प्रॉफिट भी 1000 रुपये के हिसाब से नहीं, 1 लाख रुपए के हिसाब से होगा। तो बिना किसी देर के करते इस वीडियो की शुरुआत और जानते हैं कि क्या होता है फ्यूचर ट्रेडिंग और कैसे सन क्रिप्टो पर आप फ्यूचर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं और किन खास बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एक एक्सपर्ट हैं तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो प्राइमरीली बिगनर्स और इंटरमीडिएट के लिए होने वाला है, जिनको एक फ्यूचर ट्रेडिंग का जनरल ओवरव्यू चाहिए और कैसे आप सन क्रिप्टो पर फ्यूचर ट्रेडिंग प्लेस कर सकते हैं। तो अगर आप एक एक्सपर्ट है तो आप अपना टाइम बचाने के लिए इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर नॉलेज आप इस वीडियो को देख भी सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग को अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो यहाँ आप फ्यूचर की एक प्राइस मूवमेंट पर प्रेडिक्शन करते हैं कि मार्केट अप जाएगा या डाउन, लेकिन यहाँ आप उस असेट को एक्चुअल में बाय और सेल नहीं करते, बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाने वाली है, लेकिन आपके पास ट्रेड करने के लिए सिर्फ 1000 रुपये है। अब 1000 रुपये से आपको कितना ही प्रॉफिट जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन जैसा असेट मुश्किल से पूरे दिन में 2 से 3% बढ़ता है या गिरता है। तब आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि अगर बिटकॉइन ऊपर गया तो मैं 50,000 का बिटकॉइन खरीदूंगा। यानी आप यहाँ लेते हैं 50x का लेवरेज। लेवरेज को आसान भाषा में समझिए कि आपने सिस्टम से बाकी के पैसे, जैसे इस केस में 49,000 सिस्टम से उधार ले लिए। जैसे इस एग्जाम्पल में आपने सिर्फ 1000 रुपये लगाए, लेकिन आपने 50x लेवरेज का यूज़ किया। इसका मतलब है कि आप 50,000 की पोजीशन के लिए ट्रेड कर रहे हो, यानी आपका प्रॉफिट या लॉस 50,000 के हिसाब से होगा, ना कि 1000 के हिसाब से। अब मान लीजिए अगर मार्केट आपके फेवर में गया और बिटकॉइन 2% ऊपर गया, तो आपको 1000 का प्रॉफिट होगा, यानी 50,000 का 2%, जो कि आपके 1000 इन्वेस्टमेंट पे 100% का रिटर्न है। लेकिन यहाँ एक रिस्क फैक्टर भी है कि अगर मार्केट 2% गिर जाता है तो आपका पूरा 1000 लॉस भी हो सकता है। अब जहां इतना रिवॉर्ड है वहां रिस्क भी उतना ही है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं लिक्विडेशन, जहां आपका पूरा कैपिटल जीरो हो जाता है अगर मार्केट थोड़ा भी आपके अगेंस्ट चला जाता है। अब लिक्विडेशन के बारे में हम आगे और भी जानेंगे कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि सन क्रिप्टो पर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे शुरू कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप नए यूज़र हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जहां से आप सन क्रिप्टो की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। सन क्रिप्टो की एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस दोनों के लिए ही अवेलेबल है। अब जैसे ही आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, आपको कंप्लीट करना है अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप मोबाइल और ईमेल OTP द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको करना होगा KYC कंप्लीट। अब KYC कंप्लीट करने के लिए आपको अपना सन क्रिप्टो पर KYC प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहले अपना पैन कार्ड और अपना DOB डालना है। जैसे ही आप ये दोनों कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सन क्रिप्टो आपसे वीडियो KYC मांगेगा। वीडियो KYC कंप्लीट होते ही आपको करना है अपना आधार वेरिफिकेशन। आधार वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे 2 प्रोसेस है। पहला तो है वाया OTP और दूसरा है कि आप अपना डॉक्यूमेंट फिजिकली अपलोड करें। अब जैसे मैं यहाँ अपना डॉक्यूमेंट फिजिकली अपलोड कर देता हूँ, अपलोड करते ही मेरी KYC प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। सन क्रिप्टो की KYC टीम आपकी KYC मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर अप्रूव कर देगी। अब जैसे ही आपकी KYC अप्रूव होती है, द थर्ड स्टेप इज एडिंग अ बैंक अकाउंट। अब यहाँ आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको बैंक अकाउंट वही ऐड करना है जिससे आप बैंक ट्रांसफर या फिर UPI पेमेंट करने वाले हैं। तो ये चीज़ का जरूर ध्यान रखिए, वरना आपका पेमेंट स्टक हो सकता है। अब आप बैंक जैसे ही ऐड करेंगे तो उसको भी हमारी सन क्रिप्टो की सपोर्ट टीम अप्रूव करेगी। अब सन क्रिप्टो पर फंड डिपॉजिट करने के लिए आपको चले जाना है होम स्क्रीन पर, जहां पे आपको आईना डिपॉजिट का ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। पहला तो होगा बैंक ट्रांसफर का, जहां पे आप IMPS RTGS कर सकते हैं, और सेकंड होगा UPI का। अब यहाँ से आप कोई भी UPI एप्लीकेशन या बैंक एप्लीकेशन के थ्रू अपना फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको अपनी पेमेंट कंप्लीट करने के बाद में आपको अपना UTR यहाँ पे सबमिट करना है।
अब आपके यूटीआर सबमिट करने के मात्र 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आपका पेमेंट सन क्रिप्टो पर डिपॉजिट हो जाएगा। अब ये फंड्स आप पोर्टफोलियो सेक्शन पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग के फीचर को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं और कैसे आप वहां पर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अब फ्यूचर ट्रेडिंग को एक्सेस करने के लिए आपको होम स्क्रीन पर सबसे नीचे आपको फ्यूचर्स करके एक आइकन दिखेगा। अब जैसे ही उस आइकन पे आप क्लिक करेंगे आप फ्यूचर के डैशबोर्ड पे डायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको सबसे टॉप पर 3 चीज दिखेगी। पहला तो है फी टायर। अगर आप फी टायर पे क्लिक करते हैं तो आपको लेवल, मेकर फी और टेकर फी दिखेगी। अब यहाँ पे INR और USDT के लिए दोनों के लिए अलग अलग है। अब मेकर और टेकर क्या होता है इसे हम थोड़ी देर के अंदर समझेंगे। इसके जस्ट पास में दिया हुआ है हिस्ट्री। अब यहाँ पे आपकी पोजीशन हिस्ट्री, ऑर्डर हिस्ट्री, ट्रेड हिस्ट्री और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप देख पाएंगे, जहां आप अपनी ट्रेड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जान पाएंगे। अब उसी के पास में ऑप्शन आता है वॉलेट का। अब वॉलेट का यहाँ पे ऑप्शन क्यों दिया गया है? अब फ्यूचर्स पर आपको अलग से फंड डिपॉजिट करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको बैंक ट्रांसफर या UPI करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर अपने सन क्रिप्टो अकाउंट से सीधा फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। और फंड ट्रांसफर करने के लिए आपको ट्रांसफर फंड्स पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सन क्रिप्टो वॉलेट टू फ्यूचर वॉलेट। ये पहले वैसे तो प्री सेट है, लेकिन आप जब विड्रॉ कर रहे होते हैं तब आपको इसे जो रिवर्स का ट्रिगर दिया हुआ है उसे क्लिक करना होता है। अभी जैसे यहाँ पे मैं सन क्रिप्टो वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट में फंड ट्रांसफर करना हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर फंड ट्रांसफर करना है 1000 रुपए। मैं 1000 रुपए यहाँ पर लिख देता हूँ और ट्रांसफर टू फ्यूचर वॉलेट क्लिक कर देता हूँ। मैं जैसे ही क्लिक करूंगा विदिन सेकेंड्स मेरा फंड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और ये फंड आप अपने वॉलेट पर देख पाएंगे। अब वापस यहाँ से बाहर आते हैं तो आपको फिर से अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे आपको एक INR और एक USDT का 2 अलग अलग सेक्शन दिखेंगे। यहाँ पर हमने मोर देन 500 प्लस ट्रेडिंग पेयर्स रखे हैं। मतलब यहाँ पे आपके पास 300 से भी ज्यादा क्रिप्टो है जो कि INR में भी अवेलेबल है और USDT में भी अवेलेबल है। अब अगर आप लेवरेज की बात करें तो जैसे आपको अलग अलग क्रिप्टो का टिकर दिख रहा होगा, जैसे बिटकॉइन हुआ, इथेरियम हुआ, सोलाना हुआ। अब इन्हीं के जस्ट साइड में लिखा हुआ है हर क्रिप्टो का अलग अलग लेवरेज, जैसे 75x फॉर बिटकॉइन, 35x फॉर पेपेकॉइन। उसके बाद में हमारा हो जाता है API 3 जिसका आपको 10x मिल जाता है। तो अब बात करते हैं कि फ्यूचर का डैशबोर्ड दिखता कैसे। अब जैसे मान लीजिए कि मैं सोलाना में ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मैं सोलाना का जैसे यहाँ पे डैशबोर्ड खोलता हूँ तो आपको सबसे ऊपर पहले दिखेगा ट्रेड का ऑप्शन और चार्ट का ऑप्शन। अब पहले एक बार मैं आपको ट्रेड के डैशबोर्ड का ओवरव्यू देता हूँ कि भाई ट्रेड के डैशबोर्ड में क्या क्या है और कैसे क्या प्लेस होता है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर मुझे दिख जाता है मेरा टिकर सोलाना INR। उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है परपेचुअल फ्यूचर। अब परपेचुअल फ्यूचर में आपको एक बात ये भी क्लियर कर देता हूँ कि अब जैसे स्टॉक्स के अंदर क्या होता है कि जो वहाँ जो फ्यूचर्स अवेलेबल होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनकी एक एक्सपायरी होती है। अब एक्सपायरी आप ऐसे समझिए कि जैसे आपने कोई ट्रेड लिया, अब वहाँ पे आप लेवरेज लेके चलते हैं कि भाई मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड तो 1000 है, लेकिन लेवरेज मैंने 100x लेके वो 1 लाख की अमाउंट हो गई। अब ये 1 लाख जो है ये वर्चुअल हो गया एक तरह से, लेकिन एक्सपायरी से पहले पहले मुझे ये अमाउंट देना होता है। लेकिन ये चीज क्रिप्टो में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे परपेचुअल आते हैं। यहाँ पे आप जितना लंबा चाहे उतना लॉन्ग और जितना लंबा चाहे उतना शॉर्ट खेल सकता है। अब परपेचुअल के जस्ट पास में आपको दिख रहा होगा एक प्राइस चेंज का इंडिकेटर कि प्राइस पिछले 24 आवर्स में कितना चेंज हुआ है, क्या वो प्लस हुआ है, क्या वो माइनस हुआ है। और उसी के जस्ट नीचे बाय और सेल का एक टॉगल दिया हुआ है। जैसे अभी मैंने बाय पर सिलेक्ट कर रखा है, अब मैं जैसे टॉगल को क्लिक करूंगा वो सेल पर क्लिक हो जाएगा। बाय बेसिकली एक लॉन्ग को डिनोट करता है और सेल बेसिकली शॉर्ट हो गया। अब उसी के जस्ट लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा फंडिंग रेट और काउंटडाउन। अब ये फंडिंग रेट होती क्या है? फंडिंग रेट आपको अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो फंडिंग रेट बेसिकली एक स्पॉट और फ्यूचर पे एक चल रहे एक असेट के प्राइस डिफरेंस का एक फर्क है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका स्पॉट के अंदर एक कॉइन की प्राइस चल रही है 1000 रुपये और वहीं फ्यूचर में चल रही है उस कॉइन की प्राइस 1001 रुपये, तो ये जो 0.1 का डिफरेंस होता है तो ये फंडिंग रेट के अंदर दिखाता है प्लस 0.01%। अब इसका मतलब होता क्या है? अगर फंडिंग रेट पॉजिटिव में है तो जब भी कोई लॉन्ग लेता है तो उसको उसकी अमाउंट का 0.01% टेक ओवर को देना होता है। यहीं पर शॉर्ट वालों के लिए एक बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि उन्हें लॉन्ग से उनकी वॉल्यूम का, उनकी अमाउंट का 0.01% एज ए गिफ्ट मिल जाता है। और यहीं पे अगर आपकी फंडिंग रेट नेगेटिव हो तो ये पूरा खेल उल्टा हो जाता है, जहां पर लॉन्ग वालों को शॉर्ट वालों से 0.01% का बेनिफिट मिलता है। अब काउंटडाउन क्या होता है? बेसिकली ये जो फंडिंग रेट होती है, जो डिफरेंस क्रिएट होता है, ये हर 4 घंटे या 8 घंटे, हर एक्सचेंजेस का अलग अलग होता है, तो ये हर 4 घंटे या 8 घंटे के अंदर एडजस्ट होता है। जैसे सन क्रिप्टो पर ये हर 4 घंटे में ये जो डिफरेंस आता है फंडिंग रेट का, ये एडजस्ट होता है। अब इसके जस्ट नीचे आपको दिख जाएगी ऑर्डर बुक। अब ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक में बेसिकली बायर्स और सेलर्स आस्क और बिड करते हैं। अब आस्क की बात करें, अगर आपको रेड में जितनी भी टर्म दिख रही है तो ये जितने भी है ये सारे सेलर्स हैं। ये इस पर्टिकुलर प्राइस में एक पर्टिकुलर क्रिप्टो को बेचने के लिए तैयार बैठा है, मतलब इन्हें बायर कोई भी प्राइस में खरीद सकता है।
और उसी के जस्ट नीचे आता है बिड का ऑप्शन जो कि ग्रीन के अंदर है। बिड मतलब क्या है? बिड मतलब कि ये लोग इस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं कि भाई मैंने, अगर मान लीजिए कोई एसेट चल रहा है 1000 रुपए के ऊपर और मैंने बिड लगाई कि मैं ये एसेट चाहता हूँ 1010 पे, तो मेरी जो बिड है वो यहाँ ग्रीन वाले उस पे शो हो जाएगी। अब यहीं पे आपको नीचे दिख जाएगा बायर और सेलर्स का क्या रेशियो चल रहा है, कि बायर्स कितने बैठे हैं और सेलर्स कितने बैठे हैं। ये आपको मार्केट की मूव प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। अब इसको डिटेल में थोड़ा सा और समझेंगे जब हम एक ऑर्डर प्लेस करेंगे। अब आते हैं बाकी की चीजों पे। अब बाय और सेल का जो टॉगल है उसके जस्ट नीचे आपको दिखेगा मार्जिन टाइप। अब सन क्रिप्टो पर अभी फिलहाल सिर्फ एक ही मार्जिन टाइप है और वो है आइसोलेटेड। प्राइमरीली जो मार्केट होता है उसके अंदर दो तरह के मार्जिन होते हैं, एक होता है आइसोलेटेड और दूसरा होता है क्रॉस मार्जिन। आइसोलेटेड के अंदर होता क्या है कि मान लीजिए कि आपने एक बिटकॉइन, मान लीजिए कि बिटकॉइन के अंदर आपने 100x लेवरेज ले रखा है, तो आपने 1000 रुपए के अमाउंट से 1 लाख रुपए तक का ट्रेड ले रखा है। अब आइसोलेट के अंदर होगा क्या कि अगर मान लीजिए आपका कॉइन जो है वो बाय चांस आपके अगेंस्ट चले जाता है, अगर मान लीजिए कि वो कॉइन 1% भी नीचे आता है तो आपका पूरा अमाउंट लिक्विडेट हो जाता है। लेकिन आइसोलेट आपको बचाता कैसे है कि आपका जो अमाउंट जो आपके वॉलेट में रखा है वो यहाँ पे आपका यूज नहीं होगा, आपने जितने का ट्रेड ले रखा है सिर्फ वही अमाउंट यूज होगा। और क्रॉस मार्जिन में यही अलग चीज हो जाती है कि क्रॉस मार्जिन में आपकी पोजीशन को लिक्विडेट होने से बचाने के लिए जो ट्रेड होता है वो आपके वॉलेट से एडिशनल पैसे ले लेता है। क्रॉस मार्जिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि एक्सपर्ट्स है। मैं जो बिगनर्स है और इंटरमीडिएट है मैं उनसे चाहूँगा कि आप आइसोलेट ही हमेशा यूज़ करें, और अभी फिलहाल सन क्रिप्टो पर इसी वजह से हमने सिर्फ आइसोलेट का ऑप्शन रखा है। अब उसके जस्ट पास आपको दिखता है लेवरेज एडजस्ट करने का ऑप्शन। अब जैसे सोलाना के अंदर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 75x तक का लेवरेज ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ से मेरे हिसाब से सेट करके डिफरेंट लेवरेजेस ले सकता हूँ, और उसका जस्ट आपके पोजीशन का जो वैल्यू है, मैक्सिमम पोजीशन जो कि आप करंट लेवरेज के हिसाब से ले सकते हैं, वो आपको वही लेवरेज के नीचे दिख जाएगी। आपको फिर जितनी लेवरेज आपको लेनी है वो आप सिलेक्ट करके आप कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए। अब उसी के जस्ट नीचे आता है ऑर्डर टाइप। अब हमारे यहाँ सन क्रिप्टो पर आपको 4 तरीके के ऑर्डर टाइप दिखेंगे, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप मार्केट ऑर्डर एंड स्टॉप लिमिट ऑर्डर। चलिए इन सबको एक एक करके समझते हैं। मार्केट ऑर्डर होता क्या है? मार्केट ऑर्डर के अंदर होता क्या है कि आप एक कॉइन को किसी भी प्राइस पे बाय करने के लिए तैयार है। मतलब यहाँ पे आपको जो प्राइस डिफरेंस आता है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप ये चाहते हैं कि बस मेरा ऑर्डर एग्जैक्टली सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाए। ये प्राइमरली सबको वैसे तो यूज करना ही चाहिए, लेकिन ये प्राइमरली हेल्प करता है जब मार्केट में एक सडन अपॉर्चुनिटी आए। उसके बाद आता है लिमिट ऑर्डर। अब लिमिट ऑर्डर में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर सेट एक टारगेट फिक्स कर देते हैं कि मेरी क्रिप्टो जब यहाँ पर इस लेवल को क्रॉस कर दे तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। इसके बाद आता है स्टॉप मार्केट ऑर्डर। स्टॉप मार्केट ऑर्डर बेसिकली स्टॉप लॉस और मार्केट ऑर्डर का एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपका ऑर्डर जो है मार्केट प्राइस में एग्जीक्यूट हो जाता है, और यहाँ पे साथ ही साथ आप एक स्टॉप लॉस भी लगाते हैं जो कि आपको लॉस होने से बचाता है। ये हमेशा एक ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस आपको कई पोटेंशियल लॉसेस से बचा सकती है। चौथा आता है स्टॉप लिमिट ऑर्डर। स्टॉप लिमिट ऑर्डर वही सेम स्टॉप लॉस प्लस लिमिट ऑर्डर का एक कॉम्बिनेशन है, जहां पे आपने एक लिमिट ऑर्डर भी लगा दिया कि इस टारगेट प्राइस पे मैं इस पर्टिकुलर क्रिप्टो को बाय करना चाहता हूं, प्लस आपने एक स्टॉप लॉस भी लगा दिया कि इससे नीचे या इससे ऊपर मेरा सेट जाता है तो मेरा ऑर्डर वहीं पे सेल हो जाता है। अब उसके नीचे ऑप्शन आता है एंटर क्वांटिटी। यहाँ पे आप उस पर्टिकुलर असेट को भी ले सकते हैं और INR के अंदर भी पे कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर INR के अंदर सिलेक्ट करते हैं तो आपको उसी के जस्ट नीचे दिखेगा मिनिमम ऑर्डर वैल्यू। जैसे यहाँ पे सोलाना के लिए जो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू है, मतलब जो मिनिमम लॉट साइज है, वो है 544 रुपीज़ का। अब जैसे मान लीजिए मैंने मेरे रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से 6000 डाल दिए। 6000 डालने के बाद यानी मुझे लॉन्ग करना है तो मैं सीधे बाय यानी लॉन्ग पर क्लिक करूंगा। अब आप जैसे ही बाय यानी लॉन्ग पर क्लिक करेंगे तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये ऑर्डर आप पोजीशन पर जाकर देख सकते हैं। अब जैसे मैं पोजीशन पर जाता हूँ और यहाँ पे मैं सोलाना IR पे क्लिक करता हूँ तो एक डैशबोर्ड खुलता है जहाँ पे मुझे अच्छे से मेरा PNL दिख पाता है, मेरा यहाँ पे क्या ऑर्डर समरी है मुझे पूरी अच्छे से दिख पा रही है, मुझे क्लोज करना है या मुझे मेरा प्रॉफिट शेयर करना है, मुझे यहाँ चार्ट देखना है, मुझे यहाँ पे मार्जिन भी ऐड करना है। अगर जैसे मान लीजिए कि अगर मार्केट हल्का सा भी उल्टा बिहेव कर जाए तो आप अपनी पोजीशन को लिक्विडेट होने से बचाने के लिए आप यहाँ पे मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं। मार्जिन ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे मार्जिन के जस्ट पास में एक एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप अपना मार्जिन अपडेट कर सकते हैं। और उसी के जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा TP या फिर SL, मतलब यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस दोनों ही यहाँ पे लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस तो आपको पहले ही बता दिया था मैंने कि स्टॉप लॉस एक फिक्स टारगेट मैंने डिसाइड कर दिया कि मेरा अगर कोई पर्टिकुलर असेट इस प्राइस से ऊपर या नीचे जाए तो मेरा वहीं पे जो ऑर्डर है वो एग्जिट हो जाए। टेक प्रॉफिट भी स्टॉप लॉस की तरह है, बस यहाँ आप एक फिक्स प्रॉफिट जैसे 5 या 10% के लिए ट्रेड प्लेस करते हैं।
अब जैसे मान लीजिए कि आपने एक फिक्स टारगेट प्लेस किया, अब जैसे ही वो एसेट उस टारगेट को क्रॉस करेगा आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा और आपकी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। अब मान लीजिए जैसे मेरा यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मुझे मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है, अब मैं चाहता हूँ अपनी पोजीशन क्लोज करना, तो आप सीधे वन टैप में क्लोज पर दबाएंगे और आपकी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। अब अगर आपने मल्टीपल पोजीशन ले रखी है तो आप क्लोज ऑल पर भी क्लिक करेंगे तो आपके सारे ऑर्डर जितने भी आपने ले रखे हैं वो सारे क्लोज हो जाएंगे। अब जैसे मैं क्लोज पर क्लिक करूंगा, आपको डालना है मार्केट क्लोज पर क्लिक करते ही मेरा ऑर्डर हो जाता है अपडेट। अब ये ऑर्डर की आप समरी आपको जब होम पेज पे जो मैंने दिखाया था हिस्ट्री का ऑप्शन, जो फ्यूचर ट्रेडिंग का जो होम पेज था जहाँ पे ऊपर एक आइकन आता है हिस्ट्री का ऑप्शन, अब यहाँ पे आपको पोजीशन हिस्ट्री में सारी चीजें दिख जाएगी कि आपने कब पोजीशन ली थी, कब एंट्री हुई, कब आपकी एग्जिट हुई, आपके यहाँ पे फीस वगैरह कितनी लगी, आपको यहाँ सब दिख जाएगा। अब आपको मैंने फीस के लिए स्टार्टिंग में दो चीज बताई थी, मेकर फी और टेकर फी। अब ये मेकर और टेकर होता क्या है आपको आसान भाषा में समझाता हूं मैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एसेट बाय किया मार्केट ऑर्डर पे, तो आपने करा क्या, मार्केट ऑर्डर मतलब आपने फटाफट कोई ऑर्डर टेक कर लिया, फटाफट ले लिया। तो अगर आप मार्केट ऑर्डर में किसी एसेट को बाय करते हो तो आप पर लगती है टेकर फी। अब सन क्रिप्टो पर आईएनआर के लिए जो टेकर फी है वो आईएनआर मार्केट के लिए है 0.09% और यूएसडीटी मार्केट के लिए है 0.08%। अब वहीं पे मान लीजिए कि आप एक लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, आपने एक बिड करी कि भाई मैं यहाँ पर इस कॉइन को बाय करना चाहता हूँ, तो बेसिकली आप बिड कर रहे हो, आपने एक ऑर्डर मेक कर दिया है, आपने बना दिया, आपको ऑर्डर बुक के अंदर आपका एक ऑर्डर आ चुका है, तो वहां पर आपके ऊपर लगती है मेकर फी। अब मेकर भी सन क्रिप्टो के ऊपर आपको दिख जाएगी, आईएनआर मार्केट के लिए है 0.07% और यूएसडीटी मार्केट के लिए है 0.05%। अब ये तो हो गई थी आईएनआर मार्केट के बारे में। अब चलते हैं एक बार यूएसडीटी मार्केट में। मैं आपको यूएसडीटी मार्केट के अंदर का भी एक ओवरव्यू दे देता हूँ। यूएसडीटी मार्केट में भी सब चीज सेम है, बस यहाँ पे होता क्या है कि आप असेट को यूएसडीटी में बाय करते हैं। लेकिन हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमने तो डिपॉजिट तो आईएनआर करे हैं, लेकिन फिर यूएसडीटी से कैसे बाय करेंगे। अब यहाँ आपको यूएसडीटी एडिशनल डालने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ आपके जो आईएनआर डालेंगे, सन क्रिप्टो उसे ऑटो कन्वर्ट करके आपको यहाँ दिखा देगा कि आपके पास में कितने यूएसडीटी है। अब जो लास्ट टाइम जो मैं आईएनआर मार्केट में आपको बताना भूल गया था, ट्रेड के जस्ट पास वाले सेक्शन के अंदर आता है चार्ट्स का ऑप्शन। अब चार्ट्स के अंदर जाके आप अपना फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं कि मुझे क्या कैसे लॉन्ग करना है, क्या कैसे शॉर्ट करना है। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइमलाइन मिल जाएगी, तो आप अपना एनालिसिस करके ऑर्डर बुक अगर आप देखना चाहें तो आपको ऑर्डर बुक भी दिख जाएगी। उसके जस्ट पास में ट्रेड्स का ऑप्शन दिख जाएगा, जहां पर लोग किस किस टाइम पीरियड पर कितनी कितनी क्वांटिटी का ट्रेड ले रहे हैं। अब लास्ट में आता है ट्रेडिंग रूल्स। यहाँ पे आपको जनरल ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे आपको नॉर्मल क्राइटेरियाज वगैरह आपको पता चल जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपके टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से सोलाना आपको लग रहा है कि वो नीचे जाएगा, यानी आप उसे शॉर्ट करना चाहते हैं, तो जैसे मैं यूएसडीटी मार्केट में आ गया हूँ, मैं चार्ट को यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ। उसके बाद में जैसे यहाँ पे नीचे सेल का ऑप्शन दिखता है, सेल के ऑप्शन पर क्लिक करते ही मैं ट्रेड के डैशबोर्ड पे आ जाऊँगा। अब मैं यहाँ पर जैसे मुझे मार्केट ऑर्डर करना है, मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करता हूँ। क्वांटिटी जो है मैं यूएसडीटी में डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर जो मिनिमम यूएसडीटी का दे रखा है वो 6 दे रखा है, मैं 7 यूएसडीटी डालता हूँ और मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशन को कर देता हूं मैं यहाँ पे शॉर्ट। जैसे ही मैं यहाँ शॉर्ट पे क्लिक करूंगा मेरा ऑर्डर हो जाता है एग्जीक्यूट। अब ये वही उसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपको पोजीशंस पर आपको अपना ऑर्डर दिख जाएगा। अब जैसे ही मैं 16 यूएसडीटी पे क्लिक करूंगा आप अपने ऑर्डर का पीएनएल अच्छे से देख पाएंगे। अब यहाँ पे आप वही सेम चीज, चाहे मार्जिन ऐड करना हुआ, चाहे टीपी हुआ, चाहे एसएल हुआ, चाहे आप क्लोज करना चाहते हैं या अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं या फिर आप अपना चार्ट देखना चाहते हैं, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एसएल ऐड करता हूँ, स्टॉप लॉस जैसे मानिए कि मेरे एसेट की प्राइस चल रही है 157.65 यूएसडीटी। अब मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ 153 और मुझे बस क्लिक करना है ऐड स्टॉप लॉस ऑर्डर पर। जैसे मैं करता हूँ मेरा स्टॉप लॉस लग जाता है। अब मुझे कोई भी ऐसा फर्दर लॉस होने से या फिर मेरा पूरा फंड लिक्विडेट होने से मुझे ये चीज़ बचा लेगी। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, तो फिर मैं यहाँ से मेरी पोजीशन को क्लोज पे क्लिक करके मार्केट क्लोज पे जैसे ही क्लिक करूँगा मेरा ऑर्डर यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप बहुत ईजीली अपना ऑर्डर फ्यूचर्स के अंदर प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी इस चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमारी सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, या बहुत जल्द हम ट्विटर के ऊपर एक AMA सेशन लेके आ रहे हैं जहां पे आपके इसी से रिलेटेड कई और डाउट सॉल्व करे जाएंगे। और ये वीडियो तो सिर्फ एक शुरुआत है। सन क्रिप्टो जल्द ही अपने यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज लेके आएगा जहाँ पे आपको रेगुलरली फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड गाइड दी जाएगी, तो बने रहिए हमारे साथ फॉर मोर सच रिलेटेड कंटेंट। अब स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको लिक्विडेशन के बारे में बताया था। अब लिक्विडेशन बेसिकली होता क्या है, अब जैसे मान लीजिए कि आपने 1000 रुपए का कोई ट्रेड लिया जिसमें 75x तक का लेवरेज है। अब वो कॉइन अगर 1 या 2% भी नीचे गिरता है तो आपका पूरा फंड लिक्विडेट होने की चांसेस होती है। अब यहाँ पे आपका फंड लिक्विडेट होने से आप बचा सकते हो। इसके भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स तो मैं नहीं कहूंगा, बेसिकली टिप्स ही है। पहला टिप रहता है कि आप जो लेवरेज ले उसे आप इतना ज्यादा नहीं ले, जैसे 75x या 100x, क्योंकि जितना ज्यादा लेवरेज होगा
मतलब जितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट दिख रहा है उतना ही ज़्यादा लॉस होने की चांसेस भी होती है। तो इट्स बेटर टू कीप द लेवरेज लो। या तो आप 10x ले लीजिए, 15x ले लीजिए या 20x ले लीजिए। ज़्यादा लेवरेज तभी काम आता है तब आपके पास रिस्क पोटेंशियल आपका बहुत ज़्यादा हो। सेकंड चीज़ होती है स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना। ये आपको पोटेंशियल लॉसेस होने से बचाती है। और तीसरा पॉइंट है फर्दर फंड्स को ऐड करना। अगर आप एक एक्सपर्ट है तो आप अच्छे से जानते हैं कि आप अपने फंड्स एडिशनल ऐड करके आप अपनी पोजीशन को लिक्विड होने से बचा सकते हैं। लेकिन इसमें रिस्क भी बढ़ जाता है। क्या मान लीजिए कि अगर मार्केट और अगेंस्ट में चले जाता है तो आपका और भी ज़्यादा फंड लिक्विडेट हो जाएगा। तो ये चीज़ उन लोगों के लिए नहीं है कि जो बिगिनर्स है या इंटरमीडिएट है, ये चीज़ एक्सपर्ट्स के लिए है। बिगिनर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप स्टार्टिंग पर लेवरेज कम लें और हमेशा स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। तो आई होप आपको क्रिप्टो फ्यूचर्स अच्छे से समझ में आ चुका होगा और कैसे आप सन क्रिप्टो पर फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं और क्या ऐसे कुछ खास पॉइंट थे जिनका आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपके पास अब भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं या फिर हमारी सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम बहुत ही जल्द एक फ्यूचर्स ट्रेडिंग FAQ लेके आएंगे जहाँ पे हम आपके एडिशनल डाउट सॉल्व करेंगे। दिस वाज शुभम जहांगीर। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए फ्यूचर सिक्योर करो, सन क्रिप्टो शुरू करो। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.